किसी को अगर साधना करनी हो तो चार बातों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले स्वस्वरूप, अपने इष्ट का स्वरूप। दो, तीसरा उपासना में साधक कौन है, और चौथा उपासना में बाधक कौन है। ये चार बात को जानना बहुत आवश्यक है। चार बात जानोगे तभी उपासना की सिद्धि संभव है। अब जैसे हमारे यहां हम हमारी उपासना की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा गया? प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो। भाई कौन जा रहा है सेवा में? कोई स्त्री पुरुष सेवा में नहीं जा सकता है, कोई युवान वृद्ध सेवा में नहीं जा सकता है। सेवा में कौन जाएगा? सेवा में प्रिया जी की सहचरी जाएगी। वो सहचरी क्या है? वो भाव है जो गुरु ने कृपा करके प्रदान किया है। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए, फिर तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। अच्छा, ये खेल सारा होगा भीतर ही, इसलिए कहा है तिय के तन को भाव धरी। अभी आजकल देखने में आता है ना, लहंगा फरिया पहन लिया और फूहड़ सा श्रृंगार धारण करके, और ये सखी हैं, ये गोपी हैं। ये बड़ा निंदनीय है, इसकी दूर से उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये भाव जगत की बात है। कहीं आपकी चेतना के बड़े गहनतम धरातल पर यह घटना घटनी चाहिए। शरीर तो भाई हाड़ मांस का है, जैसा मेरा वैसा आपका, बाकी सबका। संत से, गुरु से भाव के धरातल पर ही जुड़ा जाता है। देह की दृष्टि से तो भाई संत को, साधु को देखना अत्यंत निंदनीय, घृणित है, पाप है। कबीर कह रहे हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। सावधान किया है कबीर जी ने। अरे गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। इसलिए कभी मैंने कहा था आपसे, जब किसी ने मुझसे कहा कि विवाह से पहले कन्या की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा दीक्षा किसी स्त्री या पुरुष की नहीं होती है, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। ये तो जीवात्मा का संस्कार है, इसका पुरुष स्त्री शरीर से लेना देना नहीं है। और संत को, गुरु को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमारे यहां तो भाई गुरु में भगवत भाव रखने की बात कही गई है ना। उसका अर्थ यही है कि पवित्र श्रद्धा गुरु को निवेदन की जानी चाहिए। और जब भी भाव जगत की कोई भी घटना यदि आप बाहर घटाने की कोशिश करेंगे तो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी। जिसको आप अपने शब्दों में ग्रेस कहते हैं ना, इट्स नॉट ग्रेसफुल, वो अशोभनीय हो जाता है। भाव जगत की कोई भी घटना जब आप बाहर घटाने की कोशिश करते हैं तो वो अशोभनीय हो जाता है। इसीलिए तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अरे पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। ये तो कहीं बहुत भीतर छिपा कर, दुरा कर रखने वाली वस्तु है। भजन प्रकट थोड़ी किया जाता है, भजन भाव थोड़ी प्रकट किया जाता है। तभी तो कबीर सावधान कर रहे, जो तेरे मन में साँच है तो कह ना जनाब। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। ये बहुत सावधानी से श्रवण करके चिंतन करने का विषय है, इसीलिए मैंने उठाया इसे। संत को, गुरु को कभी देह की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा, मन मलिन हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और कहीं पतन के गर्त में जाकर गिरोगे। ऐसे ही नहीं कहा है भगवान ने, ऐसे ही शास्त्र नहीं कहते हैं कि मनुष्य अपना मित्र भी स्वयं है, अपना शत्रु भी स्वयं है। श्रुति शास्त्र से विपरीत आचरण करोगे, गुरुजनों की बात पर पैर रखकर दौड़ने का प्रयास करोगे तो अपने आप से शत्रुता ही तो कर रहे हो, कहीं पतन के गर्त में जाकर ही तो गिरोगे। एक बात गांठ बांध कर रख लेना भाई, कि गलत का परिणाम कभी सही नहीं आ सकता है, सही का परिणाम कभी गलत नहीं होता है। इसीलिए आपको बार बार सावधान भी किया जाता है। भाई देखना प्रभु की ओर, हमारी तो बात सुनना, हमारी ओर देखना नहीं, प्रभु की ओर देखना। हमारी बात सुनकर प्रभु की ओर देखिए, यही हमारा प्रयोजन है आपके जीवन में।